जयपुर की खूबसूरती दिन के उजाले में जितनी सुनहरी दिखती है, सूरज ढलने के बाद नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर वही खूबसूरती एक खामोश दहशत में बदल जाती है। यह कहानी आर्यन की है, जो वैशाली नगर का रहने वाला एक बेखौफ कॉलेज स्टूडेंट था। उसे एडवेंचर का जुनून था और वह अक्सर कहा करता था, डर जैसा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। एक शनिवार की शाम आर्यन अपनी बुलेट से नाहरगढ़ के किले पर ढलते सूरज का लुत्फ उठाकर नीचे उतर रहा था। मुख्य सड़क पर भारी ट्रैफिक था, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थीं। तभी आर्यन की नजर एक कच्चे और संकरे रास्ते पर पड़ी, जो झादियों के बीच से होता हुआ नीचे ब्रह्मपुरी की तरफ जाता था। उसी पल उसे अपने दादाजी की चेतावनी याद आई। बेटा, नाहरगढ़ की तलहटी में जो पुरानी बावड़ी वाला रास्ता है, वहां सूरज ढलने के बाद कदम मत रखना। कुछ रूहें आज भी वहां अपनी अधूरी प्यास लिए भटक रही हैं। लेकिन आर्यन इन सब को नहीं मानता था। आर्यन मुस्कुराया, क्लच छोड़ा और बाइक को उस सुनसान रास्ते पर मौदा दिया। उसे क्या पता था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। रास्ता उम्मीद से ज्यादा संकरा और पथरीला था। चारों तरफ ढाक और कैर की कंटीली झादियां थीं, जो अंधेरे में किसी डरावने साए की तरह लग रही थीं। अचानक बाइक की हेडलाइट की सफेद रोशनी में उसे रास्ते के बीचों बीच एक छोटा बच्चा बैठा दिखाई दिया। आर्यन ने पूरी ताकत से ब्रेक मारे। टायर के घिसटने की आवाज गूंजी और बाइक के रुकते ही चारों तरफ एक भारी सन्नाटा पसर गया। करीब 7 से 8 साल का वह बच्चा मिट्टी में कुछ ढूंढ रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने और धूल से सने थे, लेकिन सबसे अजीब था उसका रंग। उसका शरीर मिट्टी की तरह मटमैला और पीला पड़ चुका था। अरे छोटे, इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रहे हो? आर्यन ने फिक्रमंद होकर पूछा। घर कहाँ है तुम्हारा? रास्ता भटक गए क्या? बच्चा धीरे से मुद्दा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, ये बस एक गहरी और काली शून्यता थी। उसने एक छोटा सा हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया और भर्राई हुई आवाज में बोला, भैया, मेरा कंचा खो गया है, उस बावड़ी के अंदर गिर गया है। क्या आप निकाल देंगे? मुझे अकेले डर लग रहा है। आर्यन का दिल पसीज गया। उसे लगा कोई गांव का बच्चा होगा जो खेलते खेलते यहां रह गया है। वह अपनी बुलेट स्टैंड पर लगाकर नीचे उतरा और उस खंडहर हो चुकी बावड़ी की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बावड़ी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, वातावरण का तापमान एकदम से गिर गया। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी फ्रीजर के अंदर चला गया हो। कड़ाके की ठंड की वजह से उसके मुंह से भाप निकलने लगी। तभी उस बच्चे ने आर्यन की कलाई थाम ली। आर्यन के रोंगटे खड्डे हो गए। बच्चे का हाथ किसी बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था और उसकी पकड़ हाव किसी मासूम बच्चे की नहीं, बल्कि लोहे की जंजीर जैसी मजबूत थी। बच्चा उसकी तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, पिछली बार जब मैं अपना कंचा निकालने नीचे गया था तो मैं कभी वापस बाहर नहीं आ पाया था। क्या आप मेरे साथ हमेशा के लिए अंदर चलेंगे? कांपते हाथों से आर्यन ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाकर नीचे बावड़ी के काले पानी में डाली। पानी स्थिर था, लेकिन वहां आर्यन को अपनी परछाई के बजाय एक तैरता हुआ फूल चुका कंकाल दिखाई दिया, जिसकी आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी उस बच्चे की। डर के मारे आर्यन के हलक से चीख निकल गई। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और लड़खड़ाते हुए बाइक की तरफ भागा। उसने बाइक स्टार्ट की और उसे पूरी रफ्तार पर डाल दिया, लेकिन दहशत अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब उसने साइड मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। वह बच्चा जमीन पर नहीं भाग रहा था, बल्कि वह हवा में तैरता हुआ बाइक के ठीक बगल में आ गया था। उसका चेहरा अब मासूम नहीं, बल्कि विकृत हो चुका था। हवाओं में उसकी आवाज गूंज रही थी, भैया रुकिए ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। आर्यन ने आंखें मूंद लीं और तब तक बाइक नहीं रोकी जब तक उसे शहर की लाइटें और लोगों का शोर सुनाई नहीं दे गया। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही वह साया धुएं की तरह गायब हो गया। आर्यन जैसे तैसे डरते हुए अपने घर पहुंचता है, लेकिन आर्यन उस बच्चे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है।
रात में आर्यन को बुखार आ जाता है। उस रात आर्यन के सपने में वही बच्चा आता है और बोलता है, मेरा कंचा बावड़ी से निकाल दो। आर्यन डर के मारे नींद से उठकर चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है, लेकिन आर्यन अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है, बस बोल देता है कि उसने बुरा सपने देखा है। उस रात के बाद वह बच्चा आर्यन के सपने में रोज आने लगा। इस वजह से आर्यन ठीक सो नहीं पा रहा था। परेशान होकर एक दिन आर्यन ने सारी बात अपने दादाजी को बताई कि पुरानी बावड़ी वाले रास्ते पर उसे एक छोटा बच्चा मिला और अब वह रोज उसके सपने में आकर परेशान करता है। दादाजी ने आर्यन को बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि इस रास्ते से नहीं आना है, पर तुम आजकल के बच्चे हमारी बात मानते कहाँ हो। दादाजी आर्यन को बालाजी के मंदिर में ले जाते हैं। वहां मंदिर का भगत आर्यन का उतारा करता है। भगत बताता है कि 40 साल पहले एक अनाथ बच्चा खेलते खेलते उस बावड़ी में गिर गया था। उसका क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसकी आत्मा वहां भटकती है। आर्यन ने उसकी मदद करनी चाहिए थी, तो उसे लगा कि उसको अपने साथ खेलने के लिए साथी मिल गया है, इसलिए वह आर्यन के पीछे पड़ गया। पर अब आर्यन सुरक्षित है। उस दिन के बाद आर्यन कभी भी उस पुरानी बावड़ी वाले रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या सुनते वक्त जरा सी भी सिहरन महसूस हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए।